बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि सानिया डी चौक के बाद जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को पाकिस्तान में कॉल दी है कि वो निकलें और निकल कर जो है वो फातह ख्वानी करें, वो निकल कर जो है वो दुआ करें और उसके साथ साथ इजहार यकजहती करें और शोहदा का दिन बनाएं। इमरान खान साहब की ये कॉल है और जो सबसे बड़ा और मेन प्रोग्राम है वो पेशावर में होने जा रहा है और पेशावर के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत सारी की सारी शरीक हो जाएगी और उसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत ने या निज़ाम ने जो कोशिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मायूस करने की, वो उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए। आज फैसला हो जाएगा कि क्या गोलियां चलाकर लोगों को तोड़ा जा सकता है, क्या फस्तायत से लोगों को डराया या धमकाया जा सकता है, या नौजवानों को मायूस किया जा सकता है, या फिर पाकिस्तानी आज भी अपने लीडर इमरान खान और उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तानी इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भी आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में करवाएं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मैं नहीं जानता, हो सकता है साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद इमरान खान साहब की ये वाली मकबूलियत ना हो जो आज है, और ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में उनकी मकबूलियत इससे भी ज्यादा बढ़ जाए जो आज है। तो कुछ आप कह तो नहीं सकते फ्यूचर के बारे में, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज अगर इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन करवाए जाए फ्री एंड फेयर इस मुल्क में, तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएगी। ये बात कोई भी आंखें बंद करके कह देगा। जितने भी तजिया निगार हैं, जो लोग इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं, वो भी ये कहते हैं और मानते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का मुकाबला इस वक्त नहीं किया जा सकता। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बड़ा टेस्ट है। दूसरी जानिब जो हुकूमत को रिपोर्टें गई हैं, वफाकी हुकूमत को और सिस्टम के अंदर जितने भी इदारे काम करते हैं, वहां जो रिपोर्टें गई हैं वो यही कह रही हैं कि पब्लिक के अंदर एक रद्द-ए-अमल है, लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है और लोगों को ये वाकया जो भी डी चौक में हुआ इमरान खान से अलग नहीं कर सका, बल्कि ज्यादा जोरदार तरीके से जोड़ा है। अब डिपेंड करता है कि लोग बाहर निकल के अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और रिपोर्टें तो यही है कि लोग बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि वोटों में तो लोगों ने हमेशा इमरान खान का साथ दिया है। जब से इमरान खान साहब का रजीम चेंज किया गया, उनकी हुकूमत को गिराया गया, जनरल बाजवा के खिलाफ बहुत गवाहियां आ गई हैं कि एक्चुअली इसको पाकिस्तान के अंदर जो पूरा डिजाइन चलाया था वो जनरल बाजवा ने चलाया था। जनरल बाजवा ने अमेरिकन को गाइड किया कि इमरान खान आपके खिलाफ है, पाकिस्तान में सियासी जमातों को गाइड किया कि इमरान खान आपके खिलाफ है, और वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद वो आपके कभी काबू नहीं आएगा। तो आप मौके से फायदा उठाएं और मिलकर इसकी हुकूमत गिरा दें। अब ये सारे सियासतदान बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। इमरान खान साहब बहुत क्लियरली अब इस बात को कह भी चुके हैं। तो जनरल बाजवा ने सारा प्लॉट तैयार किया और उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने है। उनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं जनरल बाजवा के खिलाफ, और ना सिर्फ एलिगेशंस हैं बल्कि उनके खिलाफ गवाहियां मौजूद हैं, जो लोग बबांगे दो लाकर गवाहियां दे रहे हैं। असद उमर साहब ने जनरल फैज के हवाले से एक बात की है और मेरी उस बात की तस्दीक भी होगी जो मैंने आपको पहले कही थी कि इमरान खान साहब का जनरल फैज के साथ राब्ता जरूर था जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे। हुकूमत से जाने के बाद उनका राब्ता बतदरीज कम हो गया था और 2022 के मिड में इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद को ब्लॉक भी किया था और उसके बाद उनका कोई ऐसा राब्ता था भी नहीं। असद उमर साहब ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों में से थे। लेकिन थोड़े दिन पहले असद उमर साहब ने एक गिरती हुई मईशत की भी तारीफ कर दी। यानी असद उमर साहब इस वक्त भी जिस पोजीशन पे है या जिस जगह पे है या जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ मार्जिन रखना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए। उनके केसेस हैं, वरना उन्हें उठाकर अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा आदमी जो इतनी वुल्नरेबल पोजीशन में है, वो भी ये कह रहा है कि नहीं यार, जनरल फैज का 9 मई वाला मामला मुझे नहीं समझ आती बात, मैं मेन आदमियों में से एक था। तो यहाँ पे जनरल फैज के साथ इमरान खान को फिक्स करना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर ये किया गया तो उसके असरात बड़े देरपा होंगे और दूर रस होंगे और इस सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। ये इतने आराम से मामला हजम नहीं हो जाएगा। दो चीजें मुझे समझ आ रही हैं, या तो जो बाइडन के जाने से पहले पहले इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं कि इमरान खान को जो बाइडन के जाने से पहले पहले तोड़ लें, किसी अच्छी डील पे आमादा कर लें जिसमें हमारी जान बच जाए, क्योंकि जो बाइडन के जाने के बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं वो किसी और तरह के होंगे और अमेरिका से वो सपोर्ट जो इनको मिल रही है इस निजाम को वो नहीं मिलेगी, और जब वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो इमरान खान को डील करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, ये आज कारकुनों का एक बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इनके प्रोग्राम हो रहे हैं। एक और खबर है नाज़रीन, और ये अफसोसनाक खबर है। ये मेरी बात भी हुई है, चंद जर्नलिस्ट हैं उनसे, एहतशाम अब्बासी से मैंने बात की, साकिब बशीर साहब से बात की, 2-3 और जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की। मैंने उनसे कहा जी मुझे सारी कहानी बताया। उन्होंने कहा जी बहुत सारे बंदे पकड़ लिए थे 24 नवंबर और उससे पहले भी और उसके बाद भी। ये लोगों को घरों से जाकर उठाया, जो पठान दिखाई देता था उसको उठा लेते थे, चाहे उसका ताल्लुक एहतजाज से है या नहीं है। अच्छा, ये तो ऑब्वियस है कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वैसे ही को बंदा देखते थे उसको उठा लेते थे। आप रैंडमली भी बंदे उठाएंगे तो 10 में से 9 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकलेंगे, और पश्तून उठाएंगे तो आपको ज्यादा चांस है कि 10 के 10 ही पीटीआई के निकल आएंगे। इस वक्त तो ये हवा चली हुई इमरान खान साहब की। तो अंधाधुंध पुलिस ने बंदे उठाए थे, वो बंदे भी उठाए थे जो एहतजाज के अंदर शामिल नहीं थे। छोटे बच्चे थे 8, वो भी उठाए हुए थे। तो ये सारी बातें मुझे उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी अदालतों के अंदर जब सारे शवाहिद पेश किए गए और मामला जजों के सामने रखे गए तो जजेस ने उनको छोड़ने का हुक्म जारी किया। अब रोबकारें जो है वो जारी हो नहीं सकी। तो एक मैं बुजुर्ग की कहानी सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूं, और ये रिपोर्ट की है सज्जाद यूसुफजई साहब ने। वो ये कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस ने हालिया क्रैकडाउन में इस शख्स का, ये एक शख्स है, इसकी तस्वीर भी लगाई हुई है, इसका बेचारे का जो है वो एक 14 साल का बच्चा है, उसको उठा लिया था।
5 दिन का रिमांड भी अदालत ने दे दिया था। और उसके बाद जो है वो इसकी जमानत हो गई 1 दिन पहले। तो रोबकार जमा नहीं हो सकी, मुचल के जमा नहीं हो सके। अब पुलिस वाले जो है वो इस बुजुर्ग से मांग रहे थे कि 5,000 रुपये आप हमें दे दें, हम रोबकार ले जाते हैं, आपके बच्चा छुड़ा देते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए। और इस आदमी ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ था, ये रिपोर्ट किया गया। तो जुल्म का एक बाजार पुलिस ने गर्म किया, बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर छोड़ा है और बहुत सारे लोगों से पैसों की डिमांड भी की है। और पुलिस अपनी दिहाड़ियां भी लगा रही है और हुकूमत को खुश करने के लिए कोशिशें भी कर रही है। मिसाल के तौर पे ये एसएचओ आप देखें, नवाज शरीफ ने इसको बाजू से पकड़ा हुआ है और नवाज शरीफ के चेहरे पे और इस आदमी के चेहरे पे जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट है। अब ये एसएचओ क्या कर रहा था, अदालत ने कल अहकामात दिए कि इन कारकुनों को छोड़ दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी केस ही खत्म कर दिए। ये 81 थे जी टोटल जो रिपोर्ट हुए। एहतशाम अब्बासी साहब ने 81 की तादाद रिपोर्ट की है। ये डिफरेंट मुकदमात में इनको पकड़ा हुआ था। ये सारे बैठे हुए थे वहां पे अदालत के अंदर, इनकी एक वीडियो भी आई हुई है। तो ये वहां पे कारकुन बैठे हुए थे, इनकी वीडियो बनाई कि जनाब ये डिस्चार्ज हो गए, इनके केस खत्म हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, अभी अपने घरों को जाएंगे। और जज साहब को जब ये बताया गया कि हमें खदशा है कि इन्हें दोबारा उठा लिया जाएगा, तो जज साहब ने कहा कि अगर इनको उठाएंगे तो मैं आईजी को बुलाऊंगा। फिर जज साहब ने यह भी कहा कि मैं मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हथकड़ियां लगाऊंगा अगर पुलिस ने इनको दोबारा गिरफ्तार किया तो। और जज साहब तो ये कहकर बाद में चले गए, लेकिन पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया। नॉर्मली ये होता है कि जब मुलजिम निकलता है आजाद होकर, अदालत के अहाते से बाहर जाता है, दूर जाता है, फिर उसको पकड़ा जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ, मुलजिम को अदालत के अहाते के अंदर से ही पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया और उन तमाम कारकुनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया और अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ मकामात पे शिफ्ट कर दिया है। अब आ जाए इस बंदे की तरफ, ये जो आपको नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हुआ एसएचओ, ये शाकिर रवान साहब के ट्वीट में आपको नजर आ रहा होगा कि जहां से मीडिया पीछे चला जाए, अब ये एसएचओ वहां पे ये कह रहा था यहां से मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा, जो मीडिया वाला बात नहीं मानता उसको फौरी गिरफ्तार करके एहतजाज के केस में डाल दो। अब इतना जुमला बोलने के ऊपर ना नौकरी जानी चाहिए और नौकरी चली जानी चाहिए कि आप झूठा केस डालने की बात कैसे कर सकते हैं। आप एक एसएचओ हैं, आपने कानून को फॉलो करना है। ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया को कहें कवरेज मत करो और अगर तुम कवरेज करोगे तो उठा के तुम्हारे पे झूठा केस डाल दूंगा एहतजाज वाला। तो ये पुलिस की बदमाशी है और पुलिस ने अपनी बदमाशी में हर लेवल क्रॉस कर लिया है। अब जो लोग बेचारे, उनके घर वाले चीख रहे थे, खवातीन की चीखों पुकार थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन लोगों को फिर पकड़ के ले गए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसका भी कसूर है। मैं बताता हूं कैसे। लेकिन जब भी लीडर्स में से कोई अदालत में पेशी के लिए आता है तो कारकुन अपने सारे कामकाज छोड़ कर आते हैं। ये गरीब कारकुन है, किसी की रेडी है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई बेचारा मिडिल क्लास है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये कारकुन अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के अपने लीडर्स की जमानतों के लिए, अपने लीडर्स की पेशियों के लिए अदालतों में आते हैं। और जब भी इनको लीडर्स बुलाते हैं ये आ जाते हैं, गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, आंसू गैस का मुकाबला भी करते हैं, अपने हाथों से कंटेनरों को भी धकेलते हैं, गिरफ्तारियां भी बर्दाश्त करते हैं, तकालीफ उठाते हैं। और ये गरीब लोग हैं, इनके घरों में कोई बहुत पैसा नहीं है, ये बेचारे हैंड टू माउथ हैं। जब ये काम नहीं करेंगे तो घर वाले खाएंगे कहां से। इसके बावजूद ये कुर्बानी देते हैं, अपने लीडरों के पीछे खड़े होते हैं और उनका साथ देते हैं। लेकिन जब ये कारकुन गिरफ्तार होते हैं तो लीडर नहीं पहुंचते। लेकिन जब 80-80 कारकुनों का, 50-50, 100-100 कारकुनों की पेशियां हो रही हैं तो लीडर्स कहां पे हैं? क्या लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने कारकुनों के लिए अदालत में आए? आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान साहब की मकबूलियत का नाजायज फायदा उठा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये जानती है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि वो जब भी कॉल देंगे पब्लिक बाहर आ जाएगी। लिहाजा हमें पब्लिक का नखरा उठाने की जरूरत ही नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं है अपना टाइम जाया करने की और कारकुनों के पीछे अदालतों में और जेलों में जाने की। सिर्फ चंद लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत दिखाई और उन्होंने जेलों के अंदर गर्म कपड़े, कंबल, सामान, ये चीजें पहुंचाई अपने कारकुनों को। उनकी तारीफ होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थानों के अंदर कंबल और गर्म कपड़े और चीजें पहुंचाई अपने कारकुनों को और खाना भी पहुंचाया, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप? अब जब ये 81 कारकुनों को घसीट कर पुलिस वापस लेकर जा रही थी, जबकि जज ने वाज़ेह अहकाम दिए थे, तो वहां पे सिर्फ आईएलएफ के 4 वकील खड़े हुए थे, जो मुझे मीडिया के दोस्तों ने रिपोर्ट किया, मैं तो वहां नहीं था। उन्होंने बताया जी मुझे कोई वहां पे अंसर कियानी साहब हैं आईएलएफ के, वो थे, आमना अली साहिबा हैं, सरदार आबिद साहब हैं और मिर्जा आसिम बेग साहब हैं, ये वकील हैं, कुछ और थे। ये लोग सिर्फ खड़े हुए थे वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निकालने के लिए। कोई लीडरशिप वहां पे नहीं आई, कोई एमएनए नहीं था, कोई एमपीए नहीं था, कोई ओहदेदार नहीं था। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी अपनी जमानतें हुई हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेनेट में जा रहे हैं, जो कौमी असम्बली में जा रहे हैं, जो सूबाई असम्बलियों में जा रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमात भी नहीं है। तो क्या उन लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन कारकुनों के लिए अदालत में आते और आकर इनके साथ खड़े होते? इतनी बड़ी तादाद में अगर किसी भी जमात के कारकुन पकड़े जाएं तो लीडर्स को चाहिए कि वो फूल लेकर वहां पे अदालत में जाएं और इनके ऊपर फूल फेंकें। लेकिन इन कारकुनों की तज़हीक भी होती है और लीडरशिप बदकिस्मती से उनके साथ खड़ी भी नहीं हो रही। और ये सिर्फ एक बात का फायदा उठा रहे हैं कि कारकुन इमरान खान से प्यार ही इतना करता है कि इमरान खान 10 दफा बुलाएगा वो 10 दफा आ जाएगा। और पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है वो इस बात का फायदा उठा रही है। मेरे ख्याल में इंसानियत का तकाजा है कि जब भी कारकुन, इस्लामाबाद में करीबी तो अदालतें हैं, जब भी कारकुन पकड़े जाएं, उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनकी तस्दीक की जाए, तो पीटीआई की लीडरशिप कम से कम वहां खड़ी हो। मीडिया भी आता है, वीडियो भी बनाता है, वो दिखाता है मुंह पे कपड़े चढ़ाए हुए हैं, ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। वहां पे आप खड़े होकर बात करें, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ये नाइंसाफी कम होगी।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें दिलचस्पी रखती है। उनकी ज्यादा दिलचस्पी मुज़ाकरात में है। मुज़ाकरात होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कारकुनों का एहतराम होना चाहिए और कारकुनों की कदर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कारकुनों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो सिंपल सवाल यह है कि अगर कारकुन लीडर की पेशी पे आ सकता है तो लीडर कारकुनों की पेशी पे क्यों नहीं आ सकता? सादा बात है। अब आ जाए नाज़रीन एक और अहम केस के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तगासा दायर किया हुआ है 26 नवंबर डी चौक साने के हवाले से, और उसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हो गई या लापता अफराद हो गए या जख्मी अफराद हो गए या शहदा हो गए, उनके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर दिफा को, वज़ीर इत्तलात को, IG इस्लामाबाद को, DIG को, SSP को, सबको फरीक बनाया हुआ है। अब ये सारे लोग इसमें फरीक हैं। ये केस 23 तारीख तक लगा दिया है जज साहब ने। अब ये जो जज साहब हैं, सेशन जज आजम खान साहब, इनका अपना नाम जो है वो कमेटी में आ गया है हाई कोर्ट के जज के लिए, लिहाजा इन्हें ये केस नहीं सुनना चाहिए था। अब मैंने जो वकला से बात की और जो कोर्ट रिपोर्टर ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2-3 चीजें तो फौरन करनी चाहिए और उनको इसमें रिलीफ मिल भी जाएगा। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अर्ली हियरिंग की दरखास्त पीर वाले दिन डालनी चाहिए। यानी ये इंसानों का कत्लेआम हुआ है, लोग लापता हैं और एक बहुत बड़ा सानिया है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है, आवाज उठ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 9 दिन की 10 दिन की तारीख डाल दें जज साहब, तो ये तो एक ज्यादती है। पीर वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दरखास्त डालनी चाहिए जिसमें तहरीक इंसाफ लिखे कि इस केस की अर्ली हियरिंग की जाए, इसकी जल्द समाअत की जाए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जज साहब को यह कहना चाहिए कि जी आपका क्योंकि नाम आ गया है और आप हाई कोर्ट के अंदर जज बनने जा रहे हैं या आपको कंसिडर किया जा रहा है, लिहाजा आप इस केस से अपने आप को अलग कर लें और कोई एक ऐसा जज इस केस को सुने जो इसको तवातर के साथ सुन सके और इस केस को लंबा चला सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और अगर आप यहां से चले जाते हैं तो सिचुएशन कोई और हो जाएगी। लिहाजा वैसे तो मुझे कई जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि जज साहब को खुद ही अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरखास्त देकर जो जज साहब हैं, जज आजम खान, उन्हें अलग कर सकती है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट सबने इसके ऊपर जोर दिया वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अदालत में आना चाहिए, चाहे अर्ली हियरिंग की दरखास्त लेकर आए, चाहे जब भी इसकी हियरिंग हो उसके अंदर आना चाहिए। कम से कम भी 10-12 सेनेटर्स खड़े हों, कोई 40-50 MNAs खड़े हों। इसके अलावा वहाँ पे जो MPAs हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, अगर वो आ सकते हैं, पंजाब के हैं वो आ सकते हैं, और जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, तो 150 ऐसे लोग वहाँ पे खड़े हों जिनके खड़े होने से एक सिस्टम को सपोर्ट मिले, अदलिया को, और उन्हें लगे कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आए हैं और फिर इंसाफ हो। ये अगर इस तरह फॉर ग्रांटेड लेंगे और वहाँ पे मौके पर नहीं पहुँचेंगे तो अदालत से इंसाफ मिलने की तवक्को भी कम होती चली जाएगी। जितना अहम ये केस है, अगर इसमें इंसाफ हासिल करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को खुद बार बार अदालत जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत तमाम चीज़ों में, यानी इलेक्शन इन्होंने कैसे लड़ा, सारे अपने अपने इलाकों में कमीन गाँव में छुपे हुए थे, सिर्फ इमरान खान साहब का टिकट मिला, सोशल मीडिया में बताया जनाब मेरा ये इंतखाबी निशान है, 1 रुपया खर्च नहीं किया, सब जीत गए। जो जीत कर आए वो ऐसे ही जीत कर आए ना। तो सियासत तो मुफ्त की हुई है, शाम को जाओ कोई ना कोई टॉक शो कर लें, असेंबली में जाकर बैठ जाएं, और कुर्बानी देनी नहीं पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। कुर्बानी दिया या तो कारकुनों ने या चंद लीडर्स ने, जिन्होंने कुर्बानी दिया या तो वो रूपोश हैं या वो बेचारे सारे इस वक्त भी गिरफ्तार हैं या इमरान खान साहब की तरह वो भी सजाएं काट रहे हैं। तो नॉर्मली जो लोग बाहर मौजूद हैं इनकी तो कमेटी निकली है, ज्यादातर लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों ने बड़ी कुर्बानी भी दी है। तो अब इन लोगों को पहली मर्तबा जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए। जब इमरान खान साहब के केसेस चल रहे थे तब भी हम बार बार ये कहते थे कि इमरान खान का केस चल रहा है हाई कोर्ट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं पहुंच रही, तब भी बार बार इस बात की निशानदेही की गई थी। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की बहनों ने आना शुरू किया, फिर ये कॉल करते थे, लोगों को बुलाते थे, फिर लोग पहुंचते थे हाई कोर्ट में। तो आप देखें उसका नतीजा कि फैसला इमरान खान साहब के हक में इसलिए आया कि अदलिया को महसूस हुआ कि कम से कम ये है कि हम पे अगर दबाव दूसरी तरफ से आ रहा है तो एक सपोर्ट भी अवाम की हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ एक लेवल से ज्यादा ज्यादती नहीं हो सकती। इसी तरह से अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कारकुनों के साथ भी खड़े होना चाहिए और जो शहीद, लापता और जख्मी कारकुन हैं उनके मामलात को भी अदालत में लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आना चाहिए। तो ये जनाब अब तक की इतलात हैं और चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। इसमें एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये मुजम्मिल असलम साहब का एक ट्वीट है और इसमें उन्होंने बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी है। मुजम्मिल असलम साहब का कहना है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो कारकर्दगी है फिलहाल वो ये है कि टैक्स हदफ ये पूरा नहीं कर सके, पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जो पाकिस्तान में शरह नमू है वो 1% है, ज़राअत जो है पाकिस्तान की वो मनफी में जा रही है, सनती तरक्की पाकिस्तान में 0% है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो मनफी है, गुर्बत की शरह में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है, स्टॉक मार्केट से बैरूनी सरमायाकार मुल्क से तेजी से वापस जा रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर है, हुकूमत 2 साल से बैरून बॉन्ड जारी नहीं कर सकी है, क्रेडिट रेटिंग तारीख की निचली तरीन सतह पर है, कुव्वते खरीद और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मुल्क से हिजरत में बेलगाम इजाफा हुआ है और अब तक 2 साल में 18 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी का इंतजार सिर्फ याददाश्तों तक है, यानी MOU साइन कर लेते हैं और कुछ नहीं होता, सिर्फ झूठे वादे होते हैं। तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी गई है, सूबों के पैसों की अदायगी नहीं की जा रही, उसमें ताखीर की जा रही है, कर्जों में मुसलसल हुकूमत बहुत तेजी से इजाफा कर रही है और रिकॉर्ड कर्जे ले रही है, महंगे तरीन कर्जे ले रही है। सनतकार और किसान बेहाल हो गए हैं,
दुनिया में टैक्स की शरह सबसे ज्यादा बढ़ गई है, टैक्स हदफ से पाकिस्तान बहुत पीछे है और दहशतगर्दी में भी इजाफा हो रहा है। ये जनाब इस हुकूमत की कारकर्दगी बयान की है माहिर मईशत मुजम्मल असलम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने।